हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी। बच्चों, तो आज एक और नए लेक्चर के साथ इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास जो बुक के एग्जाम्पल हैं, जो हमने नाम सुने हैं, एक हमारे पास है डी ग्लूकोज। ठीक है जी, ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इसमें एक हमारे पास जो है डी ग्लूकोज है और दूसरा हमारे पास जो है वो है एल ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन उसके बाद हम एनेंटियोमर्स क्या होते हैं इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज के कितने आइसोमर बन सकते हैं मैक्सिमम, वो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ग्लूकोज सबसे पहले आपने पढ़ा कि भाई ग्लूकोज जो है वो क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो ग्लूकोज का आपको फार्मूला भी पता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये किसका है, ये है ग्लूकोज का। ठीक है जी, अब हमारे पास सवाल है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले हम समझ लेते हैं आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। देखिए, आइसोमर आपने वर्ड सुना होगा, आइसोमर। आइसोमर आपने वर्ड केमिस्ट्री में सुना होगा या कहीं बायोलॉजी के अंदर भी आपने वर्ड सुना होगा। आइसोमर किसको कहते हैं हम लोग कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, फार्मूला। अब इसको समझिएगा, कह रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। अब जैसे आपके सामने एग्जाम्पल हम ग्लूकोज को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब ग्लूकोज आपको दो फॉर्म के अंदर मिलता है। एक ऐसा ग्लूकोज जो नेचुरल है जिसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज। ठीक है जी, एक आपको मिलेगा नेचुरल फॉर्म के अंदर ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज। तो इस डी ग्लूकोज का फार्मूला होगा C6H12O6। दूसरा आपको जो ग्लूकोज की फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी एल ग्लूकोज की फॉर्म। भाई, एक आपके पास डी ग्लूकोज है, दूसरा कौन सा ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज। इसका भी फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब देखें क्या इसका फार्मूला डी ग्लूकोज का और एल ग्लूकोज का, दोनों का फार्मूला देखें क्या है, दोनों के फार्मूले क्या हैं, सेम है। लेकिन जब हम इसको स्ट्रक्चरली देखते हैं, जब हमने क्या किया, एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ओपन किया है, तो इनके ओपन करने से हमें इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस मिलेगा। ओपन स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो इसी को हम नाम देते हैं कि भाई आइसोमर है। अब देख लेते हैं कहां पर डिफरेंस है। देखें आप, कार्बन नंबर कितने हैं यहां पर देखें, ये ग्लूकोज के अंदर कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें भी आपके पास 1 है 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन में आप कार्बन नंबर 5 देखें, इसका कार्बन नंबर 5 देखें और आप इसका कार्बन नंबर 5 देख लें। अब देखें इसके कार्बन नंबर 5 में ये वाला डी ग्लूकोज, पहले डी ग्लूकोज समझिए, इसके कार्बन नंबर 5 पर OH कहां पर है, राइट साइड पर है। कार्बन नंबर 5 वाला OH कहां पर है, राइट साइड। तो आप कह सकते हैं डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 5 वाला जो OH है वो कहां पर है, वो है राइट साइड पर। ठीक है जी, तो ये OH कहां पर नजर आ रहा है आपको, राइट साइड पर। इसके अलावा एल ग्लूकोज में देख लें, इसका कार्बन नंबर 5 जो है उसका OH कहां पर है, यहां पर नहीं है, इसका OH इस साइड है, ये पड़ा है, ये राइट साइड नहीं है, ये लेफ्ट साइड है। तो इसका OH कहां पर है, लेफ्ट साइड। देखिए दोनों के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट चेंज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भले सेम है, लेकिन जब इसको ओपन किया है, स्ट्रक्चर ओपन किया है, तो देखिए आप कार्बन नंबर 5 को कंपेयर कर लें, बस बाकी देखने की जरूरत नहीं है। कार्बन नंबर 5 का OH कहां पर है, राइट साइड पर। एल ग्लूकोज का कार्बन नंबर 5 का OH कहां पर है, लेफ्ट साइड पर। मतलब यहां राइट पर है, यहां पर लेफ्ट पर है OH। तो OH की पोजीशन दोनों की चेंज है, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इसी को नाम देते हैं भाई, ये क्या है, आइसोमर है। तो आइसोमर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भले सिमिलर हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, तो उसको कहते हैं हम लोग आइसोमर। अब दूसरा यहां वर्ड यूज हो रहा है स्टीरियो। स्टीरियो कह रहे हैं भाई हमारे पास यहां पर जो कार्बन है वो मेन सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल यहां पर एलिमेंट है जिसके साथ 4 ग्रुप ऑफ एटम्स, 4 ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड है। तो यहां पर जो आइसोमर बन रहा है, यहां पर जो आइसोमर बन रहा है ये ग्लूकोज का बन रहा है। तो ग्लूकोज दो तरह के, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो आपके पास जो स्टीरियो वर्ड यूज कर रही है सेंट्रल कार्बन,
कितने क्या है, सेंट्रल कार्बन। तो टोटल 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन में 4 ऐसे कार्बन हैं जो ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो आइसोमर कितने बनाएंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं स्टीरियो। अब जैसे कि वर्ड कायरल कार्बन, अब देखिए कायरल कार्बन क्या है, ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले आपको कायरल कार्बन का पता होना चाहिए। कायरल कार्बन मतलब कहते हैं ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हों। ठीक है जी, कायरल कार्बन किसको कहते हैं, जिसके साथ क्या हो, 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। डी ग्लूकोज में सिंपली कितने कायरल कार्बन हैं, तभी स्टीरियो आइसोमर बनेगा। तो स्टीरियो आइसोमर 4 आइसोमर बनते हैं, सॉरी 4 कायरल कार्बन होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। कौन कौन से देखें यहां पर, ये वाला कार्बन जो है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, जहां पर मैंने रेड डॉट कर लिया, या मैं इसको डार्क कर लेता हूं। ठीक है जी, अब ये जहां मैंने सर्कल किए, देखिए 1 2 3 4, ये ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, 4, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। देखिए यहां पर ये वाला कार्बन यहां पर CHO के साथ अटैच है, यहां पर CHO पूरा ग्रुप लगा हुआ अल्डिहाइड, यहां पर क्या है OH ग्रुप है, यहां पर क्या है H है, और यहां पर क्या है कार्बन। 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। इसी तरह नीचे वाले 3 ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। तो मैक्सिमम 4 कायरल कार्बन होते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज के अंदर आपको याद रखना है 4 कायरल कार्बन है। कितने हैं, 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों देखिए, आपको ये टॉपिक पहले मैंने कहां पर पढ़ाया है कि जब आप रिंग स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आपको पता है ना ये वाली साइन किसकी है, कि फंक्शनल ग्रुप एंड में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम अल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है जी, तो जब आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, जैसे इसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, ये एल्डोज है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर ये आपने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अब इसको वापस जिस तरह था वैसे हम लिख देते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। तो अब बात चल रही थी स्टीरियो आइसोमर की। तो भाई ग्लूकोज जो है वो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर है, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो उसमें कार्बन नंबर 5 वाला OH अगर राइट साइड पर है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं डी ग्लूकोज। उसको क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। इफ इन केस कार्बन नंबर 5 वाला जो है OH वो राइट साइड पर है तो डी ग्लूकोज, और अगर कार्बन नंबर 5 वाला OH लेफ्ट साइड पर है तो उसको क्या कहेंगे, एल ग्लूकोज का नाम देंगे। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद यहां पर बात हो रही थी आइसोमर, तो ग्लूकोज में डी और एल ग्लूकोज। अब हमने कहा कि इसको स्टीरियो आइसोमरिज्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टीरियो सेंटर या कायरल कार्बन ग्लूकोज के अंदर होते हैं 4। तो 4 होते हैं। आप ग्लूकोज के कितने आइसोमर बन सकते हैं, ग्लूकोज के आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2n ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। 2 फार्मूले का होगा और n कहते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो आपको बताया अभी के ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है। तो आप n वर्ड यहां पर लिखेंगे, ये कायरल कार्बन को शो करता है। तो जब आप इसको 2 है उसके ऊपर पावर क्या है 4, जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 16 आएगा। तो मतलब आप ग्लूकोज के मैक्सिमम कितने आइसोमर बना सकते हैं, 16 आइसोमर बना सकते हैं। मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 16 आइसोमर ग्लूकोज के बन सकते हैं। तो एमसीक्यूज में आ सकता है। तो किसी के भी मॉलिक्यूल्स के आपको आइसोमर काउंट करने हैं तो उसके अंदर आप कायरल कार्बन देखेंगे, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या देखेंगे, उसके अंदर कायरल कार्बन का नंबर क्या है। फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे, 2 फार्मूले का n, 2 कायरल कार्बन है तो इधर 2 लगा देंगे, 3 है तो इधर 3 लगा देंगे, 4 है तो 4 लगा देंगे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 16। ठीक है बच्चों। तो ये कहानी होगी किसकी, स्टीरियो आइसोमरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म समझ आ गया कि सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्टीरियो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं, 4 कायरल कार्बन। तो टोटल कितने मैक्सिमम कितने आइसोमर बन सकते हैं ग्लूकोज के, 16 बन सकते हैं। अब कहानी चल रही थी डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की। तो एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। दरअसल ये जो डी ग्लूकोज है ये प्लांट खुद नेचुरली बनाते हैं। ठीक है जी। अब आपसे पूछ सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल ग्लूकोज की फॉर्म है, नेचुरल शुगर की फॉर्म है, वो डी ग्लूकोज है।
वो कौन सा है? डी ग्लूकोज। और एल ग्लूकोज जो है ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल है। अब इसका एक और टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो मैं आपको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है जी भाई, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या ज़्यादा डिफरेंस है, वहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद छोटा एक और टॉपिक है जिसका नाम है एनेंटियोमर्स। व्हाट इज एनेंटियोमर्स? देखें, स्टीरियोआइसोमरिज्म का टाइप है जिसका नाम है एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स आपके पास जो मौजूद हैं, ये डायग्राम डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ये एक दूसरे के अगर मिरर इमेजेस हैं तो उसको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। क्या नाम देंगे इसको? एनेंटियोमर्स का नाम देंगे। मतलब इन दो मॉलिक्यूल्स को आप मिरर इमेजेस की तरह काम करवाएंगे, चेक करेंगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हैं। तो लिखा है मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब ये क्या है देखें, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है आप इस एल ग्लूकोज को ऐसे कैसे उठा के, ये मौजूद है ना एल ग्लूकोज, इसको उठाकर आप इसके ऊपर पेस्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपको पता है, देखें यहाँ कार्बन नंबर 2 का H यहाँ पर है, तो जब इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है? OH। पेस्ट नहीं हो सकता है। जैसे ये वाला हाथ इसके ऊपर पेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि थंब इस साइड है, ठीक है जी, ये वाला थंब, और इस वाले हाथ का जो ये वाला हाथ है पीछे वाला, इसका थंब कहाँ है? उस साइड है। तो इसी तरह आप इस मॉलिक्यूल्स को उठाकर एल ग्लूकोज को इसके ऊपर पेस्ट नहीं कर सकते, ये इम्पोज नहीं हो रहा है। या इसी डी ग्लूकोज को आप वहाँ लेके जाएं, इसके ऊपर पेस्ट कर दें, सीधा का सीधा नहीं हो सकता क्योंकि इसका H इस तरफ है, तो जब इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर OH है, तो दोनों डिफरेंस हो जाएंगे। ये कहलाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। दूसरा, हाँ, मिरर इमेजेस बन सकते हैं। मिरर इमेजेस का मतलब है आप इस मॉलिक्यूल को इसके सामने लेकर आ जाएं, इस एल ग्लूकोज को इसके सामने, जिस तरह आप मिरर में अपना फेस देखते हैं ना, इसी तरह आप इसको एल ग्लूकोज को लेकर आ जाएं। या डी ग्लूकोज को मिरर में देखेंगे तो एल ग्लूकोज नजर आएगा आपको, आप ये कह सकते हैं। तो एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। देखें, कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 6 को छोड़ दें, 2, 3, 4, 5, इसके हिसाब से आप कंपेयर करेंगे। देखिए, अगर इसका मिरर इमेज है तो जब मैं इसको इस तरह मिरर लेकर आऊंगा तो देखिए इसका H इस H के सामने आएगा, ये वाला OH इसके OH के सामने आएगा, मतलब ये वाला इसके साथ क्या करेगा? मिरर इमेज बनेगा। इसी तरह इसको लेकर आऊंगा तो ये H वाला इसके साथ मिरर इमेज बनाएगा, ये OH वाला इसके साथ मिरर इमेज बनेगा, ये OH वाला इसके साथ मिरर बनेगा। तो इसके अलावा ये वाले लास्ट वाले इसके साथ मिरर बनाएंगे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं और एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। तो ग्लूकोज के कितने मिरर इमेज बन सकते हैं? 2। ग्लूकोज के अगर पूछ सकता है, स्टीरियोआइसोमरिज्म तो पढ़ा ना, ग्लूकोज के 16 आइसोमर है, लेकिन एनेंटियोमर्स 2 हैं। ग्लूकोज के कितने हैं? 2 एनेंटियोमर्स हैं। एक है जिसका नाम है डी ग्लूकोज और दूसरा एनेंटियोमर्स कौन सा है? एल ग्लूकोज। ठीक है जी, मतलब ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है स्टीरियो आइसोमरिज्म।